मेडिसिन के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से तीन वैज्ञानिकों हार्वे जे ऑल्टर, मिशेल हॉक्टन और चार्ल्स एम राइस को दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें हेपेटाइटिस सी के वायरस या विषाणु के खोज के लिए प्रदान किया गया है। हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में अगर बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार 70 मिलियन लोगों से ज्यादा जो हैं वो पूरे विश्व भर में प्रभावित लोग हैं और प्रतिवर्ष कम से कम 4 लाख के करीब इससे मृत्यु हो जाती है। ये वो डाटा है जो कि लोग डायग्नोस्ड हुए हैं, आंकड़े इससे भी अधिक हो सकते हैं। और लिवर ट्रांसप्लांटेशन का प्रमुख कारण हेपेटाइटिस सी से संक्रमण को ही माना गया है। वर्ष 1940 में हेपेटाइटिस के बारे में जानकारी होना शुरू हुई थी और तब ये माना गया था कि ये दो प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस ए जो था वो दूषित पानी और संक्रमित भोजन से होता था, एक्यूट टाइप का होता था, बड़ी तेजी से इसके लक्षण आते थे, लेकिन इलाज के बाद ये होता है कि हेपेटाइटिस ए जो है वो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी आ जाती है बॉडी में। वाइल इन केस ऑफ हेपेटाइटिस बी, जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, ये संक्रमित ब्लड चढ़ाने से होता है। यदि संक्रमित ब्लड है और वो किसी पेशेंट को दिया जाता है तब उसको ये हेपेटाइटिस के लक्षण आते हैं। मुख्य बात यह है इसमें ध्यान देने वाली कि हेपेटाइटिस बी जो है इसके लक्षण प्रोग्रेसिव होते हैं। इसके लक्षण अचानक से नहीं आते हैं, ये साल दर साल बॉडी के अंदर डैमेज करता जाता है हमारे लिवर को, जिसकी परिणति सिरोसिस या लिवर कैंसर के रूप में होती है। और फिर एकमात्र उपचार बचता है लिवर ट्रांसप्लांटेशन, जो कि काफी महंगा है और सबको सुलभ भी नहीं है। परंतु ये देखा गया था धीरे धीरे कि जो हेपेटाइटिस बी के टीके की खोज हो चुकी थी, वैक्सीन आ चुका था, वैक्सीनेशन होता था लोगों का, तो जो डोनर्स थे अगर उनको हेपेटाइटिस बी के संक्रमित नहीं भी होते थे, उसके बाद भी अगर उनका ब्लड दिया जाता था लोगों को तो उनमें हेपेटाइटिस के लक्षण पाए गए। अब इसकी खोज करनी बेहद जरूरी थी। अब ये जो तीन वैज्ञानिकों को पुरस्कार मिला है, इन तीनों का काम इस पर्टिकुलर वायरस के ही इर्द गिर्द घूमता है। सबसे पहले हार्वे जे ऑल्टर थे जिन्होंने सबसे पहले पता लगाया कि यदि हेपेटाइटिस बी रहित जो ब्लड है उसमें भी यदि संक्रमण आ रहा है हेपेटाइटिस का, दैट मीन्स हेपेटाइटिस बी के अलावा भी कोई और एक ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि उस ब्लड में मौजूद है। उसके बाद हॉक्टन आए, उन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी दोनों का प्रयोग किया और एक नए तरह के वायरल जीनोम बनाए और उन्होंने ये कोशिश की कि जितना भी डोनेशन के लिए ब्लड आता है उसको हम विसंक्रमित कर सकें ताकि जो पेशेंट्स तक पहुंचे उसमें इस प्रकार का संक्रमण उपस्थित नहीं हो। लेकिन तब तक ये क्लियर नहीं था कि हेपेटाइटिस बी और सी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं या हेपेटाइटिस सी अकेला ही काफी है इस प्रकार के हेपेटाइटिस को जो संक्रमण है इसको फैलाने में। तो चार्ल्स एम राइस ने अपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वेपन्स की हेल्प से इन्होंने क्लोनिंग की और उसके बाद इन्होंने ये बताया कि हेपेटाइटिस सी का वायरस है जो यदि उस ब्लड के अंदर, संक्रमित ब्लड के अंदर हेपेटाइटिस बी नहीं है, उसके बावजूद यदि वो संक्रमण फैला रहा है तो उसका कारण हेपेटाइटिस सी है। तो ये जो इनकी खोज थी तीनों की मिला के और उन्होंने इस पर्टिकुलर वायरस को आइडेंटिफाई कर लिया, इससे ह्यूमन जाति को, हमारी मनुष्य जाति को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। इस पर्टिकुलर खोज की सिग्निफिकेंस या महत्वता ये है कि बहुत ही सेंसिटिव हेपेटाइटिस सी वायरस टेस्ट खोज लिए गए हैं, पूरी दुनिया भर में आज ये मौजूद हैं और इससे लड़ने के लिए बहुत ही प्रभावशाली एंटीवायरल ड्रग्स मौजूद हैं, जिससे क्या हुआ है कि हजारों जानों को बचाया जा चुका है। और ये मानवता के लिए, मानव जाति की श्रेष्ठता के लिए किया जाने वाला एक बहुत ही भलाई का काम इन्होंने किया है। एंड वी सैल्यूट ऑल दीज साइंटिस्ट फॉर दिस नोबल रिसर्च। थैंक यू। यदि आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करना न भूलें।